क्या किए थे लास्ट क्लास में अपन? हमने किया था लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 31 होमवर्क था। आज अपन नया टॉपिक चालू करेंगे, डेट इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। इसका है मतलब इसको समझते हैं एक बार, क्वेश्चन से ही समझेंगे। अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया है और कौन सा एक लास्ट टॉपिक बाकी है। ये लास्ट टॉपिक कवर अप करते हैं एंड देन हमारा पूरा कॉन्सेप्ट कवर अप हो जाएगा पार्टनरशिप का। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा, जब भी पीएसआर चेंज होगा तब हम एडजस्टमेंट करेंगे। पहले हमारा रेशियो होता था 5:3:2। ठीक है, पिछले 5-7 साल से हमारी फर्म चल रही है और उस समय हमारा रेशियो क्या था बच्चे, 5:3:2। अब इस दिन हम आके क्या चाह रहे हैं कि हमारा पीएसआर क्या बन जाए बच्चे, 1:1:1। अगर पीएसआर चेंज होता है तो हम क्या क्या चीज का एडजस्टमेंट करेंगे? फर्स्ट क्या क्या चीज का एडजस्टमेंट करेंगे बताइए भाई? सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। दूसरा, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तीसरा क्या करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, गुडविल में अगर ओल्ड गुडविल दिया रहेगा तब क्या करेंगे, और एक वैल्यूड गुडविल रहेगा तब क्या करेंगे। रिजर्व में भी दो चीजें हैं, या तो आप उसको क्या कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, या तो इसमें क्या होगा, एडजस्टमेंट एंट्री पास होगी। बट इसमें इंपॉर्टेंट आप लोग को क्या चीज ध्यान देना है बच्चे, इस पॉइंट में इंपॉर्टेंट आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पे थोड़ा सा ध्यान देना, उसमें अच्छा खासा कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, इसके बाद हमने क्या पढ़ा, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व के बाद, क्या पढ़े, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, इसमें भी हम क्या क्या करेंगे बच्चे, जो भी प्रॉफिट और लॉस आएगा उसका क्या करेंगे बच्चे, अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, या जो भी हमारा प्रॉफिट और लॉस होगा उसका क्या करेंगे हम, एडजस्टमेंट एंट्री पास होगा। ठीक है, क्वेश्चन अगर बोलेगा बुक वैल्यू चेंज नहीं करना है तब क्या एंट्री पास होगी, एडजस्टमेंट एंट्री। और क्वेश्चन बोल कुछ नहीं बोलेगा तब क्या करेंगे, हम उसको प्रॉफिट और लॉस निकाल के डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब ये पूरे बुक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अगर ये टॉपिक में आपकी कमांड बन गई, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पूरे पार्टनरशिप फर्म पे। मतलब ये पूरे क्लास 12th की अकाउंटेंसी में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। इसी में वेरिएशन आएगा, बट अगर आप एक बार अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ लोगे तो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ किसी में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये इतनी इंपॉर्टेंट क्लास थी है, मतलब अब मैं सोचा था कि समहाउ 4 बजे तक तो बारिश बंद हो ही जाएगी, क्योंकि मौसम 1 बजे से खराब था, 4 बजे तक हो जाएगा। बड़ा वेट किया कि यार ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। फिर कैंसिल का पूरा मैं मूड में था कि क्लास कैंसिल करना ही है। बट मेरे को था कि जो बच्चे दूर से आते हैं, जो जो बच्चे कोरबा लोकल से, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक मैसेज आना चाहिए क्या क्लास कैंसिल, वहीं से घुमा लेंगे गाड़ी, है ना, है ही कितना 5 मिनट। फिर मैंने बालको वाले बच्चे को कॉल किया कि तुम लोग आ रहे हो, तुम लोग निकल गए हो तब मैं क्लास रखूंगा, क्योंकि कोई भी बच्चे को ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई घर से निकल गए और हम क्लास कैंसिल कर दे रहे हैं। अब दोनों मैडम को कॉल लगाया गया, दोनों ये लोग निकल गए थे, नहीं तो मैं क्लास कैंसिल भी कर देता। मैंने बोला नहीं भाई, बच्चे निकल गए, फिर क्लास रखना बनता है, और इम्पोर्टेंट क्लास है। मैं बारिश की वजह से तो कभी कैंसिल नहीं करूंगा, ये ध्यान देना। हाँ, ये एक हो सकता है कि जैसे आज बारिश भी हो गई हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की, तो इस वजह से बस मेरे दिमाग में आया कि यार ये बारिश की वजह से कैंसिल कर दिया जाए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ठीक है, हमारे पास फैसिलिटी है, ये रिकॉर्डिंग की सबसे बेस्ट ऑप्शन है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और ये जो आप लोगों ने 5 के 5 टॉपिक पढ़ा है ना, सोचो मत कि सिर्फ आपने चैप्टर नंबर 3 के 5 टॉपिक पढ़ा है, आपने चैप्टर नंबर 3 में भी है, चैप्टर नंबर 4 एडमिशन में है, चैप्टर नंबर 5 रिटायरमेंट में है,
और चैप्टर नंबर 6 डेथ में है। ये 4 चैप्टर में 5 टॉपिक कवर अप हो रखे। समझ में आया? तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है चैप्टर इसीलिए। अब ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को हम क्वेश्चन के साथ समझेंगे एंड देन फिर अपन रीजन देखेंगे कि ये क्यों किया जाता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। आप लोग बना लिए थे लास्ट क्लास तक अच्छे से, समझ में आया था रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। ये 3 चीजें हमने देखा था लास्ट क्लास में। एक क्वेश्चन किया था, एक होमवर्क दिया था। कौन कौन है जिन्होंने 31 बनाया है? क्वेश्चन नंबर 32 आइए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 32 के अंदर। 32 क्या बोल रहा है यहाँ पे? राम मोहन सोहन एंड हरी वे पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3:2:1 ऑन 1 अप्रैल 2016 द बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। बहुत अच्छे से पढ़ना क्वेश्चन को। फिक्स एसेट्स दिया हुआ है, करंट एसेट दिया हुआ है, मतलब एसेट साइड ऐसा कोई भी आइटम नहीं है जिसको राइट ऑफ करना है, ठीक है। लायबिलिटी साइड कैपिटल है, राम मोहन सोहन हरी, और क्या दे दिया है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अगर कुछ नहीं बोलेगा क्वेश्चन आगे, तब क्या करोगे? इस रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। राइट ऑफ एसेट की चीजें होती है। और अगर अगर नीचे कुछ बोलेगा तो अपन उसके साथ डील कर लेंगे इसको। From the above date, partner decide to share the future profit in the ratio of 1:2:3:4। पहले क्या था रेशियो? 4:3:2:1। बाद में क्या हो गया? 1:2:3:4। For this purpose, goodwill of the firm was valued at rupees 1,80,000। गुडविल क्या कर दिया है बच्चे? वैल्यूड करके दे दिया है। जब भी वैल्यूड गुडविल दिया रहेगा क्वेश्चन के अंदर, तब क्या करोगे? थैंक्स बोलोगे भगवान को सबसे पहले। इस चीज को मत भूलना। समझ में आ रहा है? ठीक है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करोगे, एग्रीड। बट अगर वैल्यूड गुडविल दिया है तो भगवान को लिटरली बोल रहा हूं ऑन ए सीरियस नोट, थैंक्स जरूर बोलना कि भगवान वैल्यूड गुडविल निकाल के दे दिया गया है। नहीं तो 5-7 मिनट टाइम वेस्ट होता और वहां पे कैलकुलेशन भी गलती करने, मतलब वहां पे गुडविल गलत भी कैलकुलेट कर देते हैं बहुत से बच्चे। और मेजर पॉइंट है पार्टनरशिप का गुडविल वाला। ठीक है, गुडविल अगर वैल्यूड है तब सबसे पहला क्या करोगे? भगवान को थैंक यू बोलोगे एंड देन क्या करोगे? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। सेकंड काम है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। द पार्टनर ऑल्सो एग्रीड फॉर द फॉलोइंग। पार्टनर ने क्या एग्री किया? द क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन हैज बीन एस्टिमेटेड एट 150। बच्चे देखिए, रिजर्व कितने का है? 120। क्लेम कितने का आ गया? 150। मतलब 30,000 का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। उस लॉस को अपन कहां से डील करेंगे? रिवैल्यूएशन के थ्रू। एडजस्ट द कैपिटल ऑफ पार्टनर अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये रहा वो पॉइंट। अब हर एक क्वेश्चन में मिलेगा, बड़े क्वेश्चन में। एडजस्ट द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स। हमें पार्टनर के कैपिटल को क्या करना है बच्चे? एडजस्ट करना है। ये रहा, एडजस्ट द कैपिटल ऑफ द पार्टनर, ये वो लाइन है। एडजस्ट द कैपिटल ऑफ द पार्टनर किसके अकॉर्डिंगली? अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग पार्टनर करेंट अकाउंट। कि किसके थ्रू करेंगे हम इसको? बाय ओपनिंग पार्टनर करेंट अकाउंट। मतलब किसके अकॉर्डिंगली इसको एडजस्ट करेंगे? टू न्यू पीएसआर। एडजस्ट द कैपिटल ऑफ द पार्टनर अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब पार्टनर का कैपिटल कैसे एडजस्ट होगा? अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर कैपिटल, अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। किसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट होगा? अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, एक बार के लिए जो इसका दूसरा क्वेश्चन है उसमें भी देखिए कि इसमें एडजस्ट कैसे करने बोल रहा है। यहां पे बोल रहा है देखिए, द कैपिटल ऑफ द पार्टनर, यहां भी द कैपिटल ऑफ द पार्टनर विल बी एडजस्टेड। मतलब यहां पे भी मुझे कैपिटल को क्या करना है बच्चे? एडजस्ट करना है अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब ये जिसके अकॉर्डिंगली करना है इसी में वेरिएशन आएगा। एडमिशन में 2 एडजस्टमेंट है, रिटायरमेंट में 4 टाइप के एडजस्टमेंट होते हैं। समझ में आ रहा है? तो यहां पे आपको पार्टनर का कैपिटल किसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना है? एज पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इस चीज को हमें समझना है कि हम पार्टनर के कैपिटल को एडजस्ट कैसे करें। ठीक है, तो अपन बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 32।
32 में क्या बनाने बोल रहा है? प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। क्या क्या बनाने बोल रहा है? रिवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल और बैलेंस शीट। तो छोटा सा रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल को थोड़ा बड़ा फॉर्मेट बनेगा और नेक्स्ट पेज पे बैलेंस शीट बनेगा। पेपर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाला रखेंगे, ठीक है। आप लोग भी फॉर्मेट बनाइए जब तक मैं बना रहा हूं। 3 फॉर्मेट बनेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल और बैलेंस शीट। हाँ, कहाँ है कहाँ से समझ में आ रहा है फिक्स कैपिटल है? नहीं, अच्छा वो दिया हुआ है, उसको नहीं करेंगे। नॉर्मल कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, मैं बताऊंगा कैसे होगा। चलिए, लिखना बंद करिए अब। देखिए, इसमें एडजस्टमेंट में नीचे जो एडजस्टमेंट करने बोल रहा है वो रीवैल्यूएशन के लिए कुछ एडजस्टमेंट है यहाँ पे। कुछ भी एसेट की वैल्यू कम या ज्यादा हो रही है, लाइबिलिटी की वैल्यू कम ज्यादा हो रही है, मतलब कुछ भी जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में मृदुल? आईएफआर जाएगा? सर उसको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बोलते हैं। कौन से नशा में रहते हो यार तुम? ना पढ़ाई हो रही है, 31 कर नहीं रहे हो, यहाँ पे आईएफआर का क्लेम भी बोल रहे हो। ध्यान ही नहीं रहता है मतलब? ध्यान रहता है बट थोड़ा सा हो जाता है, बोलो, है ना? ध्यान दो मृदुल यार, नहीं तो तुम्हें ये 5-6 महीने हैं बच्चे, बता रहा हूँ, फिर और नहीं कर पाओगे आगे। और एक बार अगर अच्छी कॉलेज नहीं मिली ना, पूरी लाइफ फिर रिग्रेट करोगे, क्योंकि मेन उस एज में फ्रेंड सर्कल का रोल रहता है। जब तुम 12th पास हो गए, उसमें सबसे ज्यादा बड़ा रोल, पढ़ाई से ज्यादा मेन रोल है आप लोग का फ्रेंड सर्कल, कि आप लोग उस समय कैसे ग्रुप के साथ रहोगे। एज था ना 18 से लेके, 18 ईयर से लेके 23 ईयर तक, ये बहुत, मतलब इस एज में या तो आप कुछ बन जाओगे या तो आप लोग का लेवल डाउन हो जाएगा। यही 5 साल है। और ये 5 साल का प्रोसेस, अगर इस 5 साल में कुछ अच्छा करना है तो आप इससे पहले वाला जो ईयर है, डेट इज 16, 17 और ये 18, जो ये वाला टाइम है, इससे पहले आप थोड़ा सा कुछ ठीक ठाक हो, तब इस एज में बेटर रहता है। तो तुम लोगों की एज बच्चे 12th के बाद
प्लीज अपना फ्रेंड सर्कल अच्छा रखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका फ्रेंड सर्कल। आप कितने भी होशियार हो क्लास 12 तक, बट 12th के बाद आपका फ्रेंड सर्कल बिगड़ा तो आपका पूरा ग्राफ डाउन हो जाएगा। और 12th तक आप कितने भी नालायक हो, अगर अच्छा फ्रेंड सर्कल आप लोगों ने बना लिया तो कितने भी नालायक हो एक अच्छे खासे पोजीशन पे पहुंच जाओगे। क्योंकि तुम लोग सोचो मत कि ग्रोथ लाइफ का सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से होता है। पढ़ाई का तो कंट्रीब्यूशन सिर्फ 10% है, 90% है सोसाइटी का। आप किस माहौल पे रह रहे हो, कौन फ्रेंड लोगों के साथ रह रहे हो, कौन सी जगह पे रह रहे हो, किस टाइप की बातें कर रहे हो, ये सारा चीजें मैटर करता है। फ्रेंड लोगों से भी आप कैसी बातें कर रहे हो एंड ऑल दिस। तो 10% रोल रहता है पढ़ाई का, और 90% आपका बाद में रोल रहेगा आपके फ्रेंड, आपके फैमिली मेंबर, और किस माहौल पे आप लोग रह रहे हो। स्पेशली जो कॉलेज करने वाले हैं, जो सीए सीएफए वगैरह करते हैं, उसमें कंटेंट इतना रहता है कि बच्चा पढ़ाई में ही बिजी रहता है, उसको टाइम ही नहीं मिलता मस्ती करने का, बहुत ज्यादा। थोड़ा मोड़ा तो मिलता है और करना भी चाहिए। तो ये एज में अगर आपका अच्छी कॉलेज नहीं मिलेगी, अच्छी कॉलेज नहीं मिलेगी तो फ्रेंड सर्कल अच्छे नहीं मिलेंगे, फ्रेंड सर्कल अच्छे नहीं मिलेंगे तो लिटरली कोई ग्रोथ नहीं है। और पैसे कमाने की बात रही, अगर बिजनेस फैमिली से हो तो आप वो बिजनेस संभाल लोगे, और वो भी गारंटी नहीं है कि आप उस बिजनेस को अच्छे से चला पाओ। उसमें भी तो रिस्क है बिजनेस चलाने में। और अपना खुद का कुछ करना है उसके लिए, लिटरली सबके लिए बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, गर्ल्स बॉयज जो भी है, आपका फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा रहना चाहिए। नहीं तो ऐसे गलत ट्रैक में जाओगे ना, ऐसे गलत ट्रैक में जाओगे जिसकी कोई लिमिट नहीं, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब सही ट्रैक से गलत ट्रैक में पहुंच गए। क्योंकि एज वैसा है। अभी आप लोग अपने सीनियर्स को ही देख लेना ना, जो एक आध 2 साल पहले अभी जो निकले, और स्पेशली कोविड के बाद जो बाहर गए, अपने सीनियर्स लोगों को देखना। अगर उनके फ्रेंड सर्कल अच्छे हैं, वो अच्छा ग्रोथ कर रहे होंगे। जिनके फ्रेंड सर्कल अच्छे नहीं है, उनकी हालत खराब होगी, अभी सिर्फ मस्ती कर रहे होंगे, अभी सिर्फ मस्ती चल रही होगी, जिनके फ्रेंड सर्कल अच्छे नहीं है। वेदर वो दिल्ली गए हो, बैंगलोर गए हैं, पुणे गए हैं, मुंबई गए, या कोई भी जगह। तो प्लीज आप लोग अपना फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा रखना अपने कॉलेज टाइम पे, नहीं तो पता भी नहीं चलेगा लिटरली जो मैं उसको बोल रहा हूँ ना, इधर। क्योंकि एज वैसा है, आपको पता भी नहीं चलेगा, जब आपको रियलाइज होगा उस समय तक बहुत लेट हो जाएगा। लेट मतलब कि आप लोग का जितना भी ग्रोथ वाला टाइम है ना, 18 से 23, इस एज को आप लोग बर्बाद कर दोगे उस समय जाके। समझ रहे हो? एक तो वहां पे कोई समझाने वाला नहीं रहेगा, कोई नहीं रहेगा। फ्रेंड अच्छे रहेंगे तो फ्रेंड्स ही समझाते हैं। क्योंकि उस समय ना तो आप पेरेंट्स से अच्छे से बात करते हो, मतलब अभी नहीं करते, उस समय तो फिर भी आप लोग पेरेंट्स की इंपॉर्टेंस समझने लग जाओगे अगर कोरबा से बाहर जा रहे हो। बट उस समय इतने मेच्योर हो जाओगे आप लोग कि आप लोग अपने अपने पेरेंट्स को अपनी प्रॉब्लम शेयर ही नहीं कर पाओगे। प्रॉब्लम क्यों नहीं शेयर कर पाओगे? क्योंकि आपको लगेगा कि यार हमारे पेरेंट्स भी तो परेशान होंगे। अगर आप परेशान हो, देखना आप अपने पेरेंट्स के साथ शेयरिंग नहीं करोगे ये चीजें। क्यों? क्योंकि आप लोग को लगेगा यार कि मैं बताऊंगा कि मैं प्रॉब्लम में हूं तो हमारे पेरेंट्स कितने प्रॉब्लम में होंगे। और एक आप लोग के साथ रिस्क रहेगा कि आपके आपके पेरेंट्स आपको वापस बुला लेंगे कोरबा, कुछ डर के कारण भी बताओगे नहीं। तो बहुत सारी चीजें हैं 12th के बाद। आपका फ्रेंड सर्कल, भले आप छोटा मोटा कुछ भी कोर्स करो, बट अगर फ्रेंड सर्कल अच्छा रहेगा ना तो आप कुछ ना कुछ बन जाओगे। भले छोटा सा छोटा कोर्स करो, बट फ्रेंड सर्कल अच्छा रखना, और अपने प्रिंसिपल सेट करके रखना कि मुझे इस लिमिट को क्रॉस नहीं करना है। मतलब जो भी बदमाशी करना है उसमें एक प्रिंसिपल होना चाहिए भैया, कि मेरी इतनी लिमिट है बदमाशी में, बस उस लिमिट को बिल्कुल क्रॉस मत करना कभी भी। नहीं तो दिक्कत हो जाएगी आप लोग को आगे, और जब 23-24 साल के बाद पता चलेगा, उसके बाद टाइम ही नहीं बचेगा। और फिर वही सुबह से लेके शाम तक जो काम रहेगा, गर्ल्स को गर्ल्स वाला काम, बॉयज को बॉयज वाला काम, वर्किंग है तो दोनों काम संभालना पड़ेगा, सब चीज वही है। मेन है फ्रेंड सर्कल इस एज पे बहुत ध्यान रखना। इसीलिए अच्छे से पढ़ लो, और स्पेशली एंट्रेंस एग्जाम की भी तैयारी करो जिसको कॉलेज जाना है। और जो जो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहा है अभी, आप लोग को बहुत दिक्कत होने वाली है। ये 3-4 साल पहले का ट्रेंड था कि आप 10th 12th पे फोकस करो, 12th के अकॉर्डिंगली आपको एडमिशन हो जाएगा। बट अब सिनेरियो चेंज हो गया है पूरा। चलिए अपन इसमें करते हैं।
हमें रीवैल्यूएशन के लिए कुछ बोल रहा है, एक ही आइटम है, डेट इज क्या, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। देखिए इसकी एंट्री क्या पास करते हैं आप, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड, कितना रुपए का था रिजर्व, इसको खत्म करना है तो बनेगा क्या यहाँ पे, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितने का आ गया, 1,50,000। अगर क्लेम कम रहता तब क्या मैं करता, रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देता और बात खत्म हो गई। बट यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चे, 30,000 का रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड, मतलब मेरे लिए क्या आ गया बच्चों, एक लॉस हो गया। लॉस है तब मैं किस तरफ लिखूंगा उसको, डेबिट साइड लिखूंगा, क्या नाम से लिखूंगा, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। कितने रुपए का क्लेम आ गया, 30,000 का। होने को क्लेम 1.5 लाख का है, उस क्लेम को आप बैलेंस शीट में लिखोगे, बट लॉस कितने का है आपको, 30,000 की 150, 30 होने को 150 का है लॉस, बट उसमें 1,20,000 का हमने क्या रखा हुआ था, रिजर्व रखा था, तो वहां से यूज कर लूंगा। बचा हुआ जो 30,000 का और लॉस हो रहा है उसको कहां से लेके आऊंगा, रीवैल्यूएशन के थ्रू लेके आऊंगा। अब इस क्वेश्चन में कोई एसेट और लाइबिलिटी में चेंजेस नहीं आ रहा है, मतलब मेरे को लॉस कितने का है, रीवैल्यूएशन लॉस कितने का है बच्चे, 30,000 का। बताइए इस लॉस को कौन बियर करेगा, पार्टनर्स बियर करेंगे, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, कितने का आ गया लॉस, 30,000 का है, कौन बियर करेगा, पार्टनर, तो क्या लिखूंगा, लॉस ट्रांसफर टू किसको किसको, राम कैपिटल अकाउंट, मोहन्स कैपिटल अकाउंट, सोहन्स कैपिटल अकाउंट और हरीश कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में, किस रेशियो में, 4:3:2:1, तो कितना कितना हो जाएगा, कितना, 12,000, 9,000, 6,000 और 3,000, इतना इतना होगा ना, इतना इतना लॉस बियर करेंगे, ठीक है। तो आपका बन गया ये रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब हमने लास्ट क्लास में एक सीक्वेंस लिखा था, हमेशा पार्टनर कैपिटल को एक, अगर आपको कोई दूसरा सीक्वेंस बनाना है वो बना लो, बट उसी सीक्वेंस पे लिखोगे। क्या क्या सीक्वेंस बोला था, सबसे पहले बैलेंस शीट आइटम, बैलेंस शीट आइटम में क्या क्या आ गया बच्चे, बैलेंस कैरिड डाउन, दूसरा, दूसरा क्या लिखा था मैं लास्ट क्लास में, देखिए लिखवाया था वही वर्ड्स, हाँ, फिर एसेट्स के साइड अगर कोई रिटर्न ऑफ करने वाला आइटम वो है वो कर देंगे, तीसरा लाइबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है उसको कर देंगे, फिर क्या पढ़ा था हमने, हाँ, फिर जो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस हो रहा है उसका कर देंगे, पांचवा फिर गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे, और सिक्स एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करेंगे। ये इसको आप ऐसे लिख लो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। पहला क्या लिखोगे, बैलेंस कैरिड डाउन, दूसरा एसेट साइड का कोई आइटम, तीसरा लाइबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है वो, चौथा रिजर्व को, रिजर्व नहीं, रीवैल्यूएशन वाला जो है उसको, पांचवा क्या चीज का एडजस्टमेंट करोगे, गुडविल का, और छठवा क्या करोगे, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का। इसी सीक्वेंस को आप मेंटेन करना, भले आपको चेंज करना है तो चेंज कर लो, बट एक ही सीक्वेंस को फॉलो करना, अदरवाइज कहीं ना कहीं गलती कर सकते हो आप लोग। लिख लो इसको, सबसे पहले बैलेंस कैरिड डाउन, दूसरा एसेट रिटर्न ऑफ वाला कुछ चीज होगा उसको, तीसरा लाइबिलिटी साइड का कोई डिस्ट्रीब्यूट करने वाला होगा वो, चौथा रीवैल्यूएशन, पांचवा गुडविल, और सिक्स आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ये आप कॉपी में लिखो, जब भी मैं आपसे पूछूं तो आप मुझे बताना सर ये सीक्वेंस में करेंगे। लिख लिए, चलिए आइए, तो पार्टनर कैपिटल में सबसे पहले मैं क्या लिखूं, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, ठीक है, कितना कितना है बच्चे, यार स्पेस कम हो गया, बाय 4 लाख, मोहन में कितना आएगा, 4,50,000, सोहन का 2,50,000 और हरी का 2 लाख। समझ में आया।
अब उस सीक्वेंस के हिसाब से देखिए, क्या एसेट का कोई आइटम है जो कैपिटल अकाउंट में जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि कुछ राइट ऑफ वाला नहीं है। लाइबिलिटी साइड का कोई आइटम है जो आपका क्या बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा? कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट करना ही नहीं है। चौथा आपका रीवैल्यूएशन का मिलेगा पक्का प्रॉफिट और लॉस। यहाँ पे क्या है बच्चे? लॉस है। तो क्या किधर लिखूंगा? यहाँ पे लिखूंगा टू रीवैल्यूएशन अकाउंट से क्या मिला आपको? लॉस। कितना कितना बियर कर रहे थे बच्चे लॉस? 12,000, 9,000, 6,000 और 3,000। इतना इतना लॉस वो लोग बियर कर रहे थे, तो मैंने इसको भी कर दिया। अब किस चीज का एडजस्टमेंट करना है? गुडविल का। गुडविल का एडजस्टमेंट कैसे होगा? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो आपको निकालना क्या पड़ेगा बच्चे? वर्किंग नोट नंबर 1। तो वर्किंग नोट नंबर 1 क्या बनाओगे? कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। कैसे निकलेगा ये? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। कौन था वो नालायक लास्ट क्लास में OR माइनस NR बोल रहा था? कौन था? अच्छा, सेकंड बैच में कोई बच्चा था। राम, मोहन, सोहन और हरि। ओल्ड रेशियो कितना है बच्चे? कितना है? 4/10, 3/10, 2/10 और 1/10 माइनस 1/10 माइनस 2/10 माइनस 3/10 माइनस 4/10। अगर ऐसा आ गया तो ये भी कुछ बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। बोलेंगे डिनोमिनेटर सेम है। समझ रहे हो? तो बड़ी आसानी से निकाल देंगे। 10 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3/10। मतलब क्या है ये? सेक्रीफाइस। यहाँ पे 10 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1/10 सेक्रीफाइस। 10 2 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 1/10। मतलब क्या कर रहा है? गेन। यहाँ पे भी क्या हो रहा है? 10 1 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 3/10 इज इक्वल टू क्या कर रहा है? गेन। समझ में आया? तो एंट्री क्या बनेगी बच्चे? यहाँ पे सोहन डेबिट होगा। सोहन डेबिटेड बाय कितने का है गुडविल? 1,80,000 का है ना। 1,80,000 इंटू 1/10 कितना हो जाएगा? 18,000। हरी डेबिट होगा कितने से? 1,80,000 इंटू 3/10 कितना हो जाएगा? कितना? 54,000 से ये डेबिट हो जाएगा। और क्रेडिट कौन होगा बच्चे? राम। राम क्रेडिट होगा कितने से? 1,80,000 इंटू 3/10 तो कितना आ जाएगा? 54,000 से राम क्रेडिट। और कौन है पार्टनर बच्चे? मोहन। मोहन भी क्या होगा? क्रेडिट बाय 1,80,000 इंटू 1/10 इज इक्वल टू 18,000। तो राम और मोहन का बैलेंस क्या होगा बच्चे? क्रेडिट। और सोहन और हरि का अकाउंट क्या होगा? डेबिट। तो राम और मोहन को क्रेडिट कर देते हैं 54 और 18 से। ये अमाउंट देख के लिखना, नहीं तो आप राम की जगह मोहन में लिख दोगे और मोहन का राम में लिख दोगे। कितना है? राम को कितने से क्रेडिट करना है? कितने से? 54। और मोहन को कितने से क्रेडिट करना है? 18,000 से। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। किस वजह से क्रेडिट हो रहा है बच्चे ये? बिकॉज ऑफ सोहन एंड हरी। क्या कारण है? और गुडविल का। समझ में आया? और सोहन और हरी का अकाउंट क्या होना है बच्चे? डेबिट। सोहन कितने से क्रेडिट डेबिट हो रहा है? 18 पक्का। 18,000 से क्या हो रहा है? डेबिट। और हरी 54। किस वजह से? टू राम एंड मोहन ब्रैकेट में गुडविल का एडजस्टमेंट। कुछ और करना है क्या बताइए कैपिटल अकाउंट में? कुछ और करना बाकी है? मैंने क्या क्या कर दिया? बैलेंस लिख दिया। एसेट को रिटर्न ऑफ करना था तो कर देता, कुछ नहीं है। लायबिलिटी में कुछ डिस्ट्रीब्यूट करना था, वो भी नहीं मिला। रीवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस को मैंने कर दिया। पांचवा क्या करना था? गुडविल का। गुडविल भी कर दिया। कुछ और बचा?
एडजस्टमेंट, क्योंकि क्वेश्चन बोला है एडजस्टमेंट करने इसलिए करेंगे, नहीं बोलता तो कुछ नहीं करते। ठीक है, तो आप नॉर्मल क्वेश्चन अब यहाँ पे क्लोज कर देना। ये मेरी बात मानना, नहीं तो आप लोग को बहुत दिक्कत होगी। आप पहले एकदम नॉर्मल क्वेश्चन, अब इसको अपन क्लोज कर देंगे। ये मैं कैपिटल अकाउंट को यहाँ पे क्लोज कर दिया एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को बिना किए। ठीक है, ये अगर मैं क्लोज करूंगा, बताइए डेबिट साइड हैवी है कि क्रेडिट साइड हैवी है? क्रेडिट साइड कितना आ रहा है राम का? 4,54,000। मोहन का 4,68,000। समझ में आ रहा है ना बच्चे जो अमाउंट लिख रहा हूं? थोड़ा सा स्पेस मैनेजमेंट प्रॉब्लम हो गया, क्लियर है? फिर सोहन का कितना आ रहा है? 2,50,000। और हरी का कितना आ रहा है? 2 लाख। सेम यहां भी आ जाएगा, 454, 468, 250 और इधर क्या आ जाएगा? 2.00। मतलब क्या आ गया? 2 लाख आ गया। अब क्या निकाल सकते हैं अपन यहाँ पे? अब क्या निकलेगा? टू बैलेंस कैरिड डाउन कितना आ जाएगा? 4,54,000 माइनस 12,000 कितना होगा? 4,42,000 कितना आ जाएगा? 4,42,000 और 468 माइनस 9, 4,59,000। 2,56,000 था, कितना था? 50 था, तो 2,50,000 माइनस 6 माइनस 18 कितना आएगा? 2,26,000। पक्का इतना ही आ रहा है? 2,26,000। कहीं पे कोई दिक्कत इसमें? फिर इसका कितना आएगा? 2 लाख माइनस 3 लाख माइनस 54 कितना? 1,43,000। इतना ही है पक्का? समझ में आया? ये तो हो गया हमारा नॉर्मल कैपिटल अकाउंट। अब मेन हमें क्या करना है इसका? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को करूंगा मैं इस एरिया पे, जो नीचे छोड़ दिया हूं वो। तो यहाँ पे मैं जो ये बैलेंस कैरिड डाउन था, नेक्स्ट डे ये क्या आ जाएगा बच्चे? यहाँ आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना कितना आएगा? 4,42,000, 4,59,000। फिर क्या है? 2,26,000 और 1,43,000। कोई भी दिक्कत है यहाँ तक तो बताइए? एकदम नॉर्मल चल रहा है सारा चीजें, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मुझे क्या करना है? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो उसके लिए वर्किंग नोट बनाते हैं यहाँ पे। वर्किंग नोट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। क्या करना है हमें? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। वर्किंग नोट नंबर 2, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ये सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चे, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, उनका टोटल कैपिटल कितना है ये आपको निकालना पड़ेगा। टोटल कैपिटल बताइए। अब टोटल कैपिटल निकालना है तो जो बुक में 4, 4.5, 2,50,000 और 2 लाख को लेंगे कि जो अभी हमने निकाला उसको लेंगे? कितना कितना है याद रखना? 442 लिख लो, लिखना है तो 459, 226 और 143 कितना कितना है बच्चे? 4,42,000 और 4,59,000, 2,26,000, 1,43,000। कहीं कोई दिक्कत इसमें? अब ये क्यों कर रहे हैं समझेंगे। तो फर्म का टोटल कैपिटल कितना हो गया? टोटल करिए इसको। 3, 2, 5, 6, 11 और हाँ पक्का 12,70,000। कोई बच्चा बोल रहा है 12,70,000। एक बार चेक कर लीजिए आप लोग, इतना ही आ रहा है ना इसको टोटल करने से? समझ में आया? टोटल करना है। अब इतना ही है। अब बताइए ये 12,70,000 किस रेशियो में होना चाहिए? फर्म का जो है न्यू रेशियो में होना चाहिए।
तो ये 12,70,000 कौन से रेशियो में होना चाहिए बच्चे? न्यू रेशियो, डेट इज 1:2:3:4। तो यहाँ पे राम का कितना होगा, मोहन का, सोहन का और हरि का। राम का कितना होगा, 12,70,000 इंटू 1/10। मोहन का 12,70,000 इंटू 2/10। सोहन का 12,70,000 इंटू 3/10 और हरि का 12,70,000 इंटू 4/10। तो कितना कितना आ जाएगा ये, 1,27,000। राम का कितना होना चाहिए, 127। मोहन का 2,54,000। सोहन का 3,81,000 और हरि का 5,08,000। ठीक है। अब ध्यान देना कि मैंने ये सारी चीजें क्यों किया। इनका रेशियो क्या था पहले, 4:3:2:1। उस समय इनका रेशियो, इस समय इनका कैपिटल कितना कितना हुआ करता था, 4,50,000, 2,50,000 और 2,00,000। क्या ये इस रेशियो में है? नहीं है। अब क्या है, अगर इसको मैं और इजी वे पे समझाऊं, एक बार ध्यान देना। एक पार्टनरशिप फर्म में 3 पार्टनर है, इस एडजस्टमेंट को समझना पहले, फिर अपन इसको, या एक काम करते हैं पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, नहीं तो फिर तुम्हारा वो माइंड से हट जाएगा। फिर मैं कॉन्सेप्ट भी समझा रहा हूं, अभी ये बन जाएगा। कितना कितना बैलेंस आ रहा था जो आप लोगों ने निकाला उसका, 2 बैलेंस कैरिड डाउन, मतलब उनका कितना कितना होना चाहिए, 1,27,000 किसका होना चाहिए, राम का। कैसे 127, एक बार फिर समझिए। फर्म का टोटल कैपिटल कितना है बच्चे, 12,70,000। ये 12,70,000 किस रेशियो में होना चाहिए, 1:3:4 पे होना चाहिए। तो कितना कितना कैपिटल होना चाहिए इनका, 127, 254, 381 और 5,08,000। तो इसको यहाँ पे लिख दो। तो ए का तो हो गया, डेट इज राम का 127। मोहन का कितना होना चाहिए, 2,54,000 और सोहन का 3,81,000 और हरि का 5,08,000। इनका इतना इतना पैसा होना चाहिए, मतलब फर्म पे इनका कैपिटल कितना कितना होना चाहिए बच्चे, जो मैंने रेड पेन पे लिखा है, डेट इज 127 ए का होना चाहिए, 254 किसका होना चाहिए, बी का, सी का कितना होना चाहिए, 381 और डी का कितना होना चाहिए, 5,08,000 एज पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उनका एक्चुअल में कैपिटल है कितना, एक्चुअल में कितना है उनका, 442, 459, 226 और 143, डेट इज 12,70,000 किस रेशियो में है एट प्रेजेंट उनका, 4,42,000, 4,59, 2,26 और 1,43। बट होना कितना चाहिए टेक्निकली, होना कितना चाहिए, 127, 254, 281 एंड 5,08,000। अब क्या करेंगे बताओ, जिसका ज्यादा कैपिटल है आप विड्रॉ कर लो और जिसका कम है आप और इंट्रोड्यूस कर दो। ए का कितना होना चाहिए, ध्यान से पढ़ना नहीं तो कंफ्यूज होगे। ए का कितना पैसा है बिजनेस पे, उसका होना कितना चाहिए था, बताइए। वो विड्रॉ करेगा कि इंट्रोड्यूस करेगा, विड्रॉ करेगा। वो तो बोलेगा ना भैया जितना शेयरिंग मेरे को दे रहे हो उस हिसाब से मेरा पैसा तो बिजनेस में बहुत ज्यादा लगा हुआ है। उसका लगा कितना हुआ है, 442, होना कितना चाहिए, 127। तब वो क्या करेगा, विड्रॉ करेगा। क्रेडिट साइड बैलेंस आ रहा है, मतलब
टोटल की डेबिट साइड, क्रेडिट साइड आ रहा है 442, तो इधर भी कितना 442। तो बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे करने को करंट अकाउंट के थ्रू बोला है, बट मैं अभी इसी से कर रहा हूं। मैं यहाँ पे लिखूंगा टू कैश, इसको बाद में अपन चेंज करेंगे। टू कैश, बताइए राम, राम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेगा कि विड्रॉ करेगा? विड्रॉ करेगा। कितना विड्रॉ करेगा? 442 माइनस 127, 442 माइनस 127 कितना आ रहा है? 3 लाख, 3 लाख 15, 3,15,000, 3,15,000 क्या करेगा बच्चे? वो विड्रॉ कर लेगा। कहीं कोई दिक्कत? फिर बी का डेट इज मोहन जो है उसका कितना है पैसा अभी? 4,59,000, उसका होना कितना चाहिए बच्चे? 254। तो बताइए वो विड्रॉ करेगा कि इंट्रोड्यूस करेगा? विड्रॉ करेगा। होना कितना चाहिए? 2,54, और है कितना उसका? 459। बताइए विड्रॉ करेगा कि इंट्रोड्यूस करेगा? कितना विड्रॉ करेगा? 2,05,000, 2,05,000। कहीं कोई दिक्कत? सी का कितना होना चाहिए? 381 होना चाहिए, और है कितना उसका? 226। मतलब किधर हैवी आ रहा है, डेबिट की क्रेडिट? डेबिट। तो इस तरफ पहले टोटल लिख लेते हैं 3,81, तो इधर भी कितना आएगा? 381। बताइए वो इंट्रोड्यूस करेगा कि विड्रॉ करेगा? इंट्रोड्यूस करेगा, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? बाय कैश। कितना इंट्रोड्यूस करेगा? 1,55,000, 1,55,000 रुपीज क्या करेगा बच्चे? वो इंट्रोड्यूस करेगा। डी का होना कितना चाहिए? 5,08,000, उसका है कितना? 1,43। बताइए वो इंट्रोड्यूस करेगा कि विड्रॉ करेगा? इंट्रोड्यूस। कितना इंट्रोड्यूस करेगा? 3,65,000। हाँ ये 58 है। क्या लिखा हुआ है? मिटल भी नहीं रहा है ना, तुम लोग को पूरा पॉइंट मिल जाए। कितना है? 5,08,000। समझ आया? ये है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अब ये क्यों करते हैं वो समझ लोगे तो थोड़ा सा इजी रहेगा हमेशा आप लोग को इसको बनाने में। ये रहता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। आप पूरा नॉर्मल अपना कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चे? यहाँ पे फर्म का टोटल कैपिटल मिल जाएगा। फर्म का टोटल कैपिटल किस रेशियो में होना चाहिए? एज पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे यही बोल रहा था, adjust the capital of the partner's capital according to new profit sharing ratio। किसका अकॉर्डिंगली होना चाहिए? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। ठीक है, अब इसको समझने के लिए अपन आते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल पे, तो आप लोग के दिमाग में बैठेगा। एक पार्टनरशिप फर्म है जिनका पीएसआर है 5:3:2 का। ठीक है, ए ने पैसा लगाया 1,00,000 रुपए। बी, अब ये तीनों मिलके, तीनों दोस्त मिलके सोच रहे हैं कि भैया हम तीनों लोग मिलके क्या चालू करेंगे? बिजनेस चालू करेंगे। ठीक है, पार्टनरशिप बिजनेस चालू करेंगे। तो ए के पास 1,00,000 रुपए था कैपिटल इन्वेस्ट करने के लिए। आप लोग भी बड़े हो गए, तब आप लोग भी पार्टनरशिप फर्म चालू करोगे तो हो सकती है ऐसी सिचुएशन आए। तो ए के पास कितना रुपए था? 1,00,000 रुपए। तो ए ने 1,00,000 रुपए इंट्रोड्यूस किया, बी ने इंट्रोड्यूस किया 3,00,000 रुपए, और सी ने इंट्रोड्यूस किया 7,00,000 रुपए या 6,00,000 रुपए। सी ने कितना इंट्रोड्यूस किया? 6,00,000 रुपए। बट इनका पीएसआर देखो, इनका पीएसआर देखो, ए को सबसे ज्यादा मिल रहा है बट कैपिटल कितना इंट्रोड्यूस किया है? कम किया है। क्यों? एक
एक तो पैसा नहीं होगा, दूसरा उसने बोला वर्किंग पार्टनर होगा। हो सकता है कि ए के बिना ये लोग काम नहीं कर पाए, ठीक है, बहुत सारा कारण है। तो ए के पास पैसा कम था, तीनों लोग मेहनत इक्वली करना चाह रहे हैं, बट ए के पास लिटरली पैसा कम था और ए के पास टैलेंट था। मान के चलो कि अगर ए बिजनेस पे नहीं होता तो वो पार्टनरशिप फर्म ओपन ही नहीं हो पाती। समझ में आया? तो ए ने इनिशियली क्या किया बच्चे, पैसा कम लगा दिया, ठीक है, ए ने क्या कर दिया, पैसा कम लगा दिया। अब इनका फर्म अगले 10 साल तक अच्छे से चलता रहा। अब 10 साल में क्या हुआ, तीनों पार्टनर ने अच्छा खासा पैसा कमा लिया। ए के पास पैसा नहीं था, ए ने भी पैसा कमा लिया। समझ में आया? अब ये लोग 10 साल के बाद चाह रहे हैं हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाए, चेंज हो जाए, डेट इज इक्वल हो जाए। तो ये 10 साल के बाद बताइए, यहां पे इनका कैपिटल 6 3 9 एक 10 लाख था। 10 साल के बाद भी 10 लाख रुपए रहेगा कि बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि बहुत सारा प्रॉफिट कमाए। 10 साल में इन्होंने प्रॉफिट कमाया, बाद में और कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, विड्रॉ किया। तो 10 साल के बाद इनका 10 लाख का कैपिटल बढ़ के हो गया 10 करोड़ रुपए। कितना हो गया? 10 करोड़, या इसको मान के चलिए वो पैसा हो गया 9 करोड़ रुपीस। होगा कैसे, समझ में आया ना? 10 साल वो लोग मेहनत किए, मेहनत करेंगे तब क्या होगा, उनको प्रॉफिट का पैसा मिलेगा, सैलरी हो तो सैलरी का पैसा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा, कमीशन का पैसा, बहुत सारी चीजों का पैसा मिलेगा। तो इनका कैपिटल बढ़ते 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 9 करोड़। अब ये 10 साल के बाद ए भी अच्छा खासा पैसा है, बी के पास भी अच्छा खासा पैसा है, और सी के पास भी अच्छा खासा पैसा है। क्योंकि फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है, डेट इज फर्म पे एक बहुत बड़ा मेजर चेंजेस आ रहा है। तो इन्होंने क्या डिसाइड किया तीनों ने मिलके कि भैया हम लगे हाथ किसको एडजस्ट कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। हम लगे हाथ किसको एडजस्ट कर लेते हैं, कैपिटल को भी एडजस्ट कर लेते हैं। फर्म का टोटल कैपिटल कितना निकल गया, 9 लाख। बताइए उनका कैपिटल कितना कितना होना चाहिए, 3 करोड़ ईच। मैं यहाँ 9 लाख बोला कि कितना हो गया कैपिटल, 9 लाख हो गया। तो कितना कितना होना चाहिए तीनों का, 3 करोड़ रुपए ईच। अब जिसका ज्यादा है आप घर से लेके आओ, जिसका ज्यादा है आप विड्रॉ कर लो, और जिसका कम है वो क्या कर लो, इंट्रोड्यूस कर लो। अब ये 9 करोड़ आया कैसे भाई? 10 साल इन्होंने प्रॉफिट कमाया, तो ए का पैसा सपोज यहां पे है 3 करोड़ रुपए, या ए का पैसा है 2.5 CR, बी का पैसा है 3.5 CR, तो सी का कितना होगा, कितना होगा, 3 करोड़ रुपए। ये कैपिटल उनका बैलेंस ब्रॉड डाउन आ गया पार्टनर कैपिटल में। और ये होना कितना कितना चाहिए बच्चे, 3 CR, 3 CR और 3 CR होना चाहिए। बताइए ए अपने घर से और पैसा लेके आएगा कि विड्रॉ करेगा, लेके आएगा, कितना लेके आएगा, 50 लाख। बी क्या करेगा, 50 लाख विड्रॉ करेगा, और सी क्या करेगा, कुछ नहीं, वो मजे लेगा दोनों का देख के कि एक जन पैसा लेके आ, एक जन इंट्रोड्यूस कर। बताइए क्या ये चीजें आपको करना चाहिए कि नहीं 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 करना चाहिए? एक बार अगर फर्म स्टेबल हो जाएगा तो बिल्कुल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि फर्म क्या हो गया है, अब स्टेबल हो गया है, और फर्म पे मेजर रिकॉन्स्टिट्यूट हो रहा है। तो लगे हाथ आप किसको एडजस्ट कर लो बच्चे, कैपिटल को भी एडजस्ट कर लो। ए को बोलेंगे भाई तू पहले गरीब था तो समझ में आया 1 लाख रुपए लगाया, बट 10 साल में तूने पैसा भी तो कमा लिया। अब आपका कैपिटल क्या होना चाहिए, तीनों का इक्वल होना चाहिए। अब इसमें बहुत सारे आर्टिफिशियल डाउट्स होते हैं बच्चे के कि सर इसको ज्यादा क्यों मिल रहा है, जब इसके पास टैलेंट है तभी ये कम पैसा लगाया, बाद में उसको उसका इक्वल क्यों क्यों होगा, उस समय भी तो टैलेंट ए का ही ज्यादा होगा। वो एक अलग मुद्दे की बात हो गई, उसमें फिर 5 7 10 कंडीशंस और आ जाते हैं। बट अभी आपको किसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना है,
न्यू कैपिटल के अकॉर्डिंगली अब तीनों पार्टनर के पास अच्छा खासा टैलेंट है, तीनों पार्टनर की गुडविल अच्छी है और तीनों पार्टनर का ये पार्टनरशिप फर्म एक स्टेबल पार्टनरशिप फर्म बन गई है। ये स्टेबल पार्टनरशिप फर्म पे यहाँ पे कैपिटल किस रेशियो में होना चाहिए? एज पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होना चाहिए। समझ में आया? बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत प्रैक्टिकल चीजें हैं। अब ये तो मैंने आज कहानी बता दी, इसी को बोलते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अब यहाँ पे केसेस चेंज होते जाएंगे कि ये 9 करोड़ रुपए इस क्वेश्चन में किसके अकॉर्डिंगली होना चाहिए? एज पर न्यू पीएसआर। अगला क्वेश्चन या अगले चैप्टर में इसके रीजंस बदल जाएंगे कि जो फर्म का टोटल कैपिटल है वो न्यू पीएसआर हो सकता है, एज पर न्यू पार्टनर हो सकता है, एज पर ओल्ड पार्टनर हो सकता है। इस टाइप के केसेस मिलेंगे और बहुत ज्यादा केसेस किसमें मिलेंगे? रिटायरमेंट के केस में। समझ में आ रहा है? तो ये बार बार चेंज होगा इस चैप्टर में। तो जो भी आपका टोटल कैपिटल ऑफ फर्म आएगा वो किस रेशियो में होना चाहिए बच्चे? एज पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जिसका ज्यादा है बच्चे आप विड्रॉ कर लो, जिसका कम है वो इंट्रोड्यूस कर लो। समझ में आया? अब देखिए यहां पे ये सारा पॉइंट फिर से देखते हैं। उनका कैपिटल कितना आया? सारा चीजों का एडजस्टमेंट करने के बाद ये चारों को मिलाऊंगा तो कितना आ जाएगा? 12,70,000 रुपए। बताइए ये 12,70,000 किस रेशियो में होना चाहिए? 4:3:2:1 में कि 1:2:3:4 में? 1:2:3:4। मतलब कितना कितना होना चाहिए? 127, 2,54,000, 381 और 5,08,000। उनका है कितना? ए का कितना होना चाहिए बच्चे? 127। उसका है कितना? 442। बताइए वो इंट्रोड्यूस करेगा कि विड्रॉ करेगा? विड्रॉ करेगा। बी का कितना होना चाहिए? 254। है कितना उसका? 459। विड्रॉ करेगा कि इंट्रोड्यूस करेगा? विड्रॉ करेगा। सेम विथ सी एंड डी। सी और डी क्या करेंगे? इंट्रोड्यूस करेंगे। अब देखना यहां पे अगर मैं बोलूं वो विड्रॉ करेगा, समझ में आया? या यहां पे पहले इसको देखिए, अगर मैं बोलूं सी और डी कैश इंट्रोड्यूस करेंगे, या मैं अगर यहां पे बोल दूं कि सी और डी पैसा अभी एट प्रेजेंट 31 मार्च या 1 अप्रैल को वो लोग नहीं लेके आ पा रहे, तब क्या करूंगा मैं? उसको लायबिलिटी बनाओगे कि एसेट बनाओगे? फर्म को पैसा मिलना है, क्या क्या बनेगा? एसेट। तो यहां पे मैं एसेट लिख दूं, क्या क्या लिख सकता हूं? एसेट। क्योंकि आज हमने क्या किया बच्चे? पार्टनर के कैपिटल को एडजस्ट किया। क्या आज के आज सी और डी अपने घर से पैसा लेके आ जाएंगे क्या? 155 और 3,65,000। सी और डी बोलेंगे क्या? भैया 5-7 दिन का तो टाइम दो। समझ में आ रहा है? तब अपन बना क्या लेंगे उसको? एसेट। बट एसेट को क्या नाम से बनाओगे? एसेट को क्या नाम से बनाओगे बताइए? उसको करेंट अकाउंट से। मतलब ये क्या नाम है? सोहन करेंट अकाउंट और हरी करेंट अकाउंट। तब मैं देखिए यहां पे मैं क्या लिख दूंगा? दो तो एसेट बना दूंगा। क्या नाम से बनाऊंगा? सोहन करेंट अकाउंट। कितने से बन जाएगा? तो नीचे लिखता हूं इसको। कितने से बनेगा सोहन का करेंट अकाउंट? सोहन करेंट अकाउंट कितने से? 1,55,000। और हरी का करेंट अकाउंट कितने से बनेगा? 1,03,65,000। देखिए यहां पे मैंने सिर्फ एसेट बनाया है। यहां पे आप जैसे कि किसका डाउट था कि सर करेंट अकाउंट भी बनाना है क्या? इसमें कौन बोला था? जतिन बोला था सर यहाँ पे करंट भी बनना चाहिए क्या? सिर्फ एक इसके कारण आप पूरा का पूरा अकाउंट मत चेंज करो, करंट और कैपिटल अलग मत बनाओ। इसका मतलब क्या हो रहा है बच्चे? सोहन और हरी से मुझे क्या लेना है? कैश लेना है। तो उसकी जगह आप उसका क्या लिख दो? यहाँ पे कैश की जगह
कैश की जगह क्या लिख दो उसका, बायस करेंट अकाउंट। मतलब हरी और सोहन, सोहन और हरी से क्या है, पैसा मिलना है। और यहां पे बताइए मुझे किसको पेमेंट करना है, बिजनेस किसको पेमेंट करेगा, राम और मोहन को। क्या बिजनेस उसको सेम डे कर देगा क्या पेमेंट? तो बिजनेस क्या बोलेगा, भैया 4-5 दिन का टाइम तो दो, 1 महीने का टाइम दो, हम आपको पेमेंट कर देंगे, आज हमारा हिसाब किताब हो गया। तो यहां पे मैं क्या लिख दूंगा, कैश की जगह, क्या है कैश की जगह ये बन क्या जाएगा मेरा, लाइबिलिटी। बट लाइबिलिटी में आपको आपको कुछ नाम तो बताना पड़ेगा ना, क्या लाइबिलिटी है, तो लिखूं क्या, करेंट अकाउंट। क्या नाम लिखाएगा यहाँ पे, करेंट अकाउंट। अब बच्चे ध्यान देना, 90% केसेस में तो एडजस्टमेंट थ्रू कैश ही होता है। बस कैश की जगह वहां पे नाम क्या लिखा गया, करेंट, बाकी सारी चीजें नॉर्मल है। ठीक है। अब यहाँ पे ये फर्म की क्या हो गई, लाइबिलिटी हो गई कि मुझे किसको किसको पेमेंट करना है, राम को और मोहन को। तो मैं लाइबिलिटी साइड लिख दूं यहाँ पे, राम करेंट अकाउंट कितने का बन रहा था, राम करेंट अकाउंट 3,15,000। और राम के बाद कौन है, मोहन। तो यहां क्या आ जाएगा, मोहन करेंट अकाउंट कितने से बन रहा था, 2,05,000। ये तो करता मैं वैसे लास्ट में, अभी समझाने के लिए मैंने आप लोग को करा दिया। अब आइए बैलेंस शीट क्लोज करते हैं अपन। फिक्स्ड एसेट्स में कुछ चेंजेस आ रहा है क्या, क्वेश्चन में जो फिक्स्ड एसेट्स है कुछ चेंजेस नहीं आ रहा है, तो मैं यहाँ पे एज इट इज फिक्स्ड एसेट्स लिख दूं। फिक्स्ड एसेट्स कितने रुपए का, 9 लाख का। करंट एसेट में कोई चेंजेस आ रहा है क्या, करंट एसेट में कोई चेंजेस, कोई हमने रीवैल्यू नहीं किया, एज इट इज है। कैपिटल में कोई चेंजेस, कैपिटल में कोई चेंजेस, बिल्कुल कैपिटल में तो बहुत सारा चेंजेस है। कैपिटल में किसका किसका नाम लिखाएगा यहाँ पे, राम, मोहन, सोहन और हरि। कितना कितना कैपिटल आ रहा है, 127, 254, 381, 5,08,000। टोटल कितना हो जाएगा, 12,70,000। कुछ और बचा, कुछ और बचा, कुछ नहीं। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, क्लेम का भी तो पैसा दोगे बच्चे, उसको कैसे भूल रहे। तो हमेशा बैलेंस शीट को क्लोज करने से पहले एक बार रीवैल्यूएशन को देख लेना क्या हो रहा है। समझ में आया? अगर देखो मैं यहाँ पे टोटल करूं इसका, चलो अभी मैं वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम नहीं लिखता, अगर मैं टोटल करूं तो इसका टोटल कितना आएगा, एसेट साइड ये 3 0 तो हो गया, 5 और 5 10, कैरी 1 6 5 11 और एक 12 और 2 14, कैरी 1 9 1 10 5 15 16 16 और 3 19, तो 19,40,000 आ गया। यहाँ पे देखिए क्या 19 लाख बन भी रहा है, 12 और एक 12 3 15 और 2 17, 17,85,000, 17,90,000 रुपए बन रहा है अगर आप देखोगे तो। लाइबिलिटी साइड टोटल कितना आ रहा है, 12 और 3 15, 15 और 2 17, 17 लाख 85, 17 लाख 90,000। क्या टोटल सही आ रहा है? मतलब कुछ चीजें छूटा है क्या, क्या चीजें छोड़ दिया हमने, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक इंपॉर्टेंट चीज जो बच्चे भूल जाते हैं वो है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम का भी तो पैसा देना है। कितना रुपए देना है, 1,80,000, 1,50,000। कितना है, 150। तो 1790 प्लस 150 कितना हो जाएगा, 19,40,000। आ गया क्लियर? सोचो अगर ये वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम नहीं रहता, अगर कोई बच्चा इसको बहुत ज्यादा डेप्थ में, अगर आप अभी नहीं भी पढ़ोगे चलेगा, मेरा मेन एक बार आ सकता है दिमाग में कि सर बैलेंस शीट टैली कैसे हो रहा है। एक ही चीज से देखो, अगर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम यहाँ पे नहीं होता तब क्या होता, ये तब ये
डिस्ट्रीब्यूट हो जाता बिटवीन द पार्टनर। जब ये डिस्ट्रीब्यूट होता तब क्या होता, आपका पार्टनर कैपिटल बढ़ जाता। तो यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो 1,50,000 का है वो क्या होता, आपका कैपिटल में जुड़ जाता। अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जो जो आपने रिवैल्यूएशन किया है वो सारा चीजें आके कहा एडजस्ट हो गया है, पार्टनर के कैपिटल के अंदर हो गया। इसलिए पुरानी बैलेंस शीट और नई बैलेंस शीट टैली हो जा रही। बहुत मजेदार चीज है अगर आप लोग इसमें दिमाग लगाओगे कि यार ये टैली कैसे हुई। जब ओल्ड बैलेंस शीट है उसमें हमने इतना सारा चीजें चेंजेस किया, तब न्यू बैलेंस शीट टैली कैसे हो रही है। जो भी चेंजेस किए हो वो सारे के सारे चेंजेस कहाँ पे घुसे हुए हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपने जो भी एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ाई और कम किया है उसको कहाँ ट्रांसफर किए, रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट में हुआ क्या होगा, आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट और लॉस, और उसको कहाँ ट्रांसफर कर दिया आपने, पार्टनर्स कैपिटल। मतलब सारे चीजें कहाँ चल दिया, पार्टनर कैपिटल में, जो भी आपने प्लस और माइनस किया है। तो जो भी आपका प्लस माइनस हुआ है वो कैपिटल के अंदर ऑलरेडी एडजस्टेड है, इसीलिए एसेट और लायबिलिटी बाद में भी इक्वल आता है। बट अभी दिमाग मत लगाना, 12th में आप लोग एक आध 2 साल बाद अगर कुछ अच्छी पढ़ाई करोगे तब वहां लगा लेना दिमाग में। अदरवाइज अभी नॉर्मल बनाओ क्वेश्चन, ज्यादा सोचोगे तो फिर और कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। तो इसको बनाइए।